पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नई न्याय संहिताओं को लागू करने का काम शुरू हो गया है। शाह ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इनके अधिसूचना जारी करने में देरी की, क्योंकि कानून लागू होने से भय और सिंडिकेट का राज खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल की जनता से बेहतर शासन का वादा किया है। कार्यक्रम के दौरान विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के नवनिर्मित भवन और नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े एक संस्थान का भी उद्घाटन किया गया। पूरे देश भर में ये नई न्याय संहिताओं को अमल करने का काम शुरू हो गया है, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे। उसका कारण था कि जैसे ही न्याय संहिताओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंडिकेट, कटमनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य टूटकर चूर चूर हो जाएगा। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता को वादा किया था कि आप हम पर भरोसा करिए, हम भय की नहीं भरोसे की सरकार देंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने कामकाज संभालने की पहली फाइल साइन की। वो फाइल हमारी तीनों न्याय संहिताओं को लगाकर यहां से अंग्रेजों के कानून को निकालने की फाइल साइन की, और उसी से भय की जगह भरोसे का काम, ये अभियान शुरू हो गया। आज यहां पर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन हुआ है, और यहां पर नशा मुक्त भारत के अभियान के लिए भी एक महत्वपूर्ण संस्थान का उद्घाटन करने का काम हुआ है। मित्रों, आज इसमें साइड पर ही, पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई। ये तीनों न्याय संहिताएं किस प्रकार से नागरिकों को सुरक्षित करेगी, उनकी संपत्ति को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी, इनके सम्मान को किस प्रकार से बढ़ाएगी, और किस प्रकार से किसी भी फरियादी को सिर्फ 3 साल में ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था हो जाएगी। इसकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई। ममता बनर्जी के शासन में रविंद्र संगीत से गूंजता ये प्रदेश बम धमाकों से डरता था। एसिड हमले कभी थमते नहीं थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेश खाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मुझे विश्वास है सरकार तो बदली है, साथ में अब कानून भी बदल रहा है। अब बंगाल में कानून का राज 15 साल के बाद फिर से सुनिश्चित हो जाएगा, इसको पूरा मुझे विश्वास है।